नमस्कार, दंडवत प्रणाम। मैं वैद्य पद्माकर पांडे, अयोध्या धाम से। हमारे यहाँ परंपरा रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों। लेकिन देखा जा रहा है कि जब तक जो है आदमी निरोगी नहीं होगा तब तक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सच्चा सुखी वही है जो निरोगी है। धन से आरोग्य को खरीदा नहीं जा सकता है। तो इसलिए निरोगी रहने का उपाय हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने बहुत शोध करने के बाद बहुत से उपाय बताए हैं और बहुत सी औषधियों की, जैसे त्रिफला वगैरह का सेवन करने का विधान बताया गया है। उसी प्रकार से त्रिफला का ही एक घटक है हरितकी। इसका हरितकी नाम इसलिए पड़ा, हरते सर्व रोगांश तस्मात् प्रोक्ता हरितकी। जो सभी रोगों का हरण करती है उसको हरितकी कहते हैं, इसलिए इसका नाम हरितकी पड़ा है। और हरितकी को रसायन गुण वाला भी बताया गया है। रसायन उसको कहते हैं यद जरा व्याधि विध्वंसी, जो जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि रोगों का विध्वंस करता है, नष्ट करता है। वयः स्तंभ करम तथा, और वय यानी आयु को स्तंभित कर देता है, वह आयु को रोक देता है, आयु बढ़ने नहीं देता। चक्षुष्यम वृहणम वृश्यम, जो चक्षुष्य होता है आँखों की रोशनी को तेज करता है, आँखों का जो इंद्रिय है, आँखों को जो देखने का कार्य है उसको बहुत अच्छे ढंग से बुढ़ापे तक ले जाता है। और बृंहण शरीर को पुष्ट करता है। और वृष्य है जो पुंसवन शक्ति को बढ़ाता है। भेषजम तद रसायन, ऐसा भेषज, ऐसी औषधि उसको रसायन कहते हैं। रसायन की परिभाषा कही गई है। हरितकी को भी एक रसायन के रूप में देखा गया है। अब हरितकी का प्रयोग, हरितकी का सेवन रसायन के रूप में कैसे किया जाए, तो आयुर्वेद में जो 6 ऋतुएं मानी गई हैं, उन 6 ऋतुओं में अलग अलग अनुपान के साथ में इसका सेवन बताया गया है। हरितकी का मतलब कि वो पीली बड़ी हरड़ का छिलके का पाउडर, वही लेना है हरितकी में। तो रसायन सेवन में 6 ऋतुओं के हिसाब से जो अनुपान बताए गए हैं उसका है सिंधूत शर्करा शुंठी कणा मधु गुडय क्रमात् वर्षादिस्वभया प्राश्या रसायन गुणैषिणा। रसायन के गुण को प्राप्त करने के लिए जिसकी इच्छा हो वो वर्षा ऋतु से वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, इस प्रकार से 6 ऋतुएं बताई गई हैं। तो वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु सावन और भादों को कहते हैं। वर्षा ऋतु में हरितकी में सेंधा नमक मिला करके प्रयोग करना चाहिए। सिंधूत पहला जो है वर्षा ऋतु है, उसमें सेंधा नमक के साथ हरितकी का सेवन करना चाहिए। फिर आता है शर्करा। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु का मतलब है क्वार और कार्तिक। क्वार कार्तिक में हरितकी के चूर्ण में शर्करा मिला करके सेवन करना चाहिए। फिर आता है शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु का मतलब होता है अगहन और पौष। अगहन और पौष में शुंठी मिला करके, सिंधूत शर्करा शुंठी, हेमंत ऋतु में शुंठी के अनुपान के साथ मिला करके प्रयोग करना चाहिए। कणा मधु गुडय क्रमात्। फिर आता है शिशिर ऋतु, माघ और फाल्गुन। माघ और फाल्गुन में कणा यानी पिपली, छोटी पीपल ले करके और उसका चूर्ण बना करके और हरितकी के चूर्ण में मिला करके उसका सेवन करना चाहिए। और फिर आता है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का मतलब चैत और वैशाख। अभी वसंत ऋतु ही चल रहा है। मधु के साथ सेवन करना चाहिए। हरितकी को मधु में मिला करके वसंत ऋतु, जो चैत और वैशाख माना गया है आयुर्वेद में, उसमें मधु मिला करके सेवन करना चाहिए। फिर इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म का मतलब होता है जेठ और आषाढ़, ये 2 महीने ग्रीष्म ऋतु के माने गए हैं।
इसमें गुड़ के साथ हरितकी का सेवन करने का निर्देश आचार्यों ने दिया है। इस प्रकार से 12 माह लगातार आप सेवन कर सकते हैं हरितकी का, और इससे जो रसायन गुण है उनकी प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से लिखा गया है, चक्षुषम वृंहणम वृश्यम भेषजम तद रसायनम। तो रसायन गुण को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से 1 वर्ष लगातार हरितकी का सेवन करना चाहिए। वैसे हरितकी की महिमा बहुत कही गई है। हरितकी मनुष्याणाम मातेव हितकारिणी कदाचित कुप्यते माता नोदरस्था हरितकी। हरितकी मनुष्यों के लिए माता के समान हितकारिणी है। कभी कभार माता कुपित हो सकती है, क्रोधित हो सकती है, लेकिन खाई हुई हरण फायदा ही करती है, कभी नुकसान नहीं करेगी। इसी प्रकार से कहा गया है, यस्य माता गृहे नास्ते तस्य माता हरितकी कदाचित कुप्यते माता नोदरस्था हरितकी। जिसकी माता उसके घर में नहीं है, उसकी माता हरितकी ही है। और कभी कभार माता कुपित हो सकती है, लेकिन हरितकी हमेशा लाभ करने वाली है। और भी इसका बहुत बढ़िया वर्णन लिखा है कि जैसे ये छोटी हरड़, इसको काली हरड़ या जंगी हरड़ इसको कहते हैं, तो इसके प्रयोग के लिए बहुत बढ़िया लिखा है, चर्विता वर्धेत अग्निम। इसको उठा करके अब मुंह में डाल लीजिए और धीरे 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 चबाइए। तो मुंह में अगर छाले होंगे, अंदर अल्सर होगा, आंतों में अल्सर हो जाते हैं और छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसको दूर करने के लिए ये बहुत बढ़िया है। और जिसकी मंदाग्नि हो गई हो, अग्नि मंद हो गई हो, भोजन पचता न हो, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। चर्विता वर्धेत अग्निम पेशिता मल शोधनी। इसको अगर पीस करके लिया जाए तो मल का शोधन करती है। मल में जैसे आंव निकल रहा है और चिकनाहट रहती है, गैस बनती है, तो पीस करके फाँक करके पानी पी लेना चाहिए, तो उससे मल का शोधन हो जाता है। जिसको कब्ज रहता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। चर्विता वर्धेत अग्निम पेशिता मल शोधनी। इसको पीस करके मल का शोधन करती है। सुन्ना संग्रहणी पथ्या। और इसको अगर पानी में डाल करके उबाला जाए, उबाल करके लिया जाए, इसकी ये जो छोटी हर्रे काली हर्रे है, इसको अगर उबाल दिया जाए पानी में, तो उसको उबालने के बाद अगर इसका प्रयोग किया जाए, सेवन किया जाए, सुन्ना मतलब उबालने के बाद संग्रहणी पथ्या, जिसमें IBS हो जाता है आजकल, भोजन करने के बाद तुरंत लैट्रिन के लिए जा रहे हैं, कई बार लैट्रिन जा रहे हैं, जैसे कुछ खाते हैं, नाश्ता करते हैं तो लैट्रिन, भोजन करते हैं तो लैट्रिन जा रहे हैं, तो इस तरह की जो स्थिति होती है उसमें उबाल करके इसका हरितकी का सेवन करना चाहिए। भ्रिष्टा प्रोक्ता त्रिदोष नुत। और अगर इसको भून लिया जाए, कढ़ाई में डाल करके आग पर धीरे धीरे भून लीजिए, और ये फूल करके कुप्पा हो जाती है, फूल जाती है, और उसको पीस करके रख लीजिए। चूर्ण वगैरह में अधिकांश लोग पाचक चूर्ण में इसी प्रकार से भून करके डालते हैं, तो उसके लिए कहा गया है भ्रिष्टा प्रोक्ता त्रिदोष नुत। त्रिदोष मतलब वात पित्त कफ, तीनों दोषों को हरण करने वाली है। तो इसका प्रयोग चारों प्रकार से कर सकते हैं। इसको चबा सकते हैं, अगर छाले वगैरह अंदर आपको अल्सर लग रहा है, या निकला हुआ है, या छाले पड़े हुए दिख रहा है, कोई चीज़ आप खाते हैं तो मुंह में लगता है, तो इसको चबा करके सेवन करें, अग्नि भी बढ़ेगी। और अगर आपको कब्ज रहता है तो इसको पीस करके प्रयोग करें। और अगर आपको IBS है, बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, तो इसको उबाल करके प्रयोग करें। और अगर गैस के लिए या वैसे चूर्ण में प्रयोग करना है, या वात पित्त कफ तीनों के लिए अगर आपको फ़ायदा लेना है, तो इसको भून करके इसका चूर्ण प्रयोग करें। है तो हरितकी बहुत अच्छी चीज़, लेकिन आयुर्वेद में कुछ व्यक्तियों को इसका निषेध किया गया है कि इसका लगातार सेवन ना करें, या रसायन के रूप में। वो कुछ रोगी होते हैं जैसे तृष्णायाम कंठ शोषे, जिनको प्यास बहुत लगी है, या कुछ लोग हमेशा कितना भी पानी पीते हैं उनको प्यास लगी ही रहती है, और ऐसे तृष्णा रोग वालों को हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। कंठ शोषे, जिनका कंठ सूखता रहता है हमेशा, उनको भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
हनु स्तंभे गलग्रहे, और जिनका ये जबड़ा जकड़ जाता है या गर्दन जकड़ी हुई रहती है, ऐसे घूमती नहीं गर्दन, तो उनको हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। नवज ज्वरे, अगर तुरंत का बुखार आया है, जीर्ण ज्वर हो, तो इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन नया अगर ज्वर है तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तथा क्षीणे, नवज ज्वरे तथा क्षीणे गर्भिण्याम न शस्यते, नवज ज्वरे नए ज्वर में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तथा क्षीणे, बहुत दुबला पतला अगर व्यक्ति है, बिल्कुल उसकी हड्डी दिखाई पड़ रही है, तो उसको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भिण्याम च न शस्यते, और गर्भिणी माताओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये तो इसमें सावधानी हो गई कि हरितकी किन किन लोगों को सेवन नहीं करनी चाहिए। एक इससे जुड़ी हुई लोक कथा भी है, तो मैं उसको भी सुना देता हूँ। एक गांव था, तो उसमें सास बहू रहती थी, और उसका जो बेटा था सास का, तो वो विदेश में कहीं अपना काम करता था, तो यहाँ सास बहू ही रहती थी। तो सास जो है बहू को बड़ा दुख देती थी, खाने पीने में भी उसको बासी वासी और जूठा इस तरह से खिलाती थी, बहुत परेशान करती थी। तो धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब हो गई बहू की, और उसको लीवर पाचन संबंधी समस्या हो गई, और लीवर बढ़ गया, और कुछ पीलापन आने लगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, कमजोरी आने लगी। तो उसके पिता को मालूम हुआ कि हमारी बेटी जो है इस तरह से बीमार है, तो उन्होंने बुद्धिमानी किया, किसी वैद्य से परामर्श लिया। तो वैद्य ने बताया था उनको कि हरितकी का पेड़ बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसकी लकड़ी से पहले बहुत पेड़ होते थे, तो उसकी जो मोटी लकड़ी होती थी उससे तख्त भी बनाया जाता था। तो उसकी लकड़ी का तख्त बनवा करके पटरे का, और उसने भेज दिया कि बेटी इसी में तुम सोना। तो उसकी बेटी उस तख्त का इस्तेमाल करने लग गई, और 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई, उसका लीवर उवर ठीक हो गया, केवल लेटने मात्र से। आश्चर्य की बात है कि पहले तो मिल जाता था, अब हरितकी का तख्त नहीं मिलता। तो हरितकी के तख्त में सोने मात्र से, लेटने मात्र से पाचन संबंधी, लीवर संबंधी जो भी परेशानियां आती हैं, वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। इस लोक कथा से यही ज्ञान मिलता है कि हरितकी का सेवन हर प्रकार से उपयोगी है, यहाँ तक कि उसके तख्त पर, उसके लकड़ी के तख्त पर सोने से भी लीवर और पाचन संबंधी, पेट संबंधी बीमारियाँ फुर्र हो जाती हैं, बिना कोई दवा खाए। बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन अब वो सब मिलता नहीं। विजय सार का गिलास पहले मिलता था, उसमें लोग पानी पीते थे, और डायबिटीज़ की बहुत अच्छी दवा थी। विजय सार का गिलास भी अब मिल जाता है कहीं कहीं, लेकिन अब दुर्लभ हो गया। वैसे हरितकी के पेड़ का जो पटरे का तख्त होता था, उसमें लोग लेटते थे पहले, लेकिन अब वो भी दुर्लभ हो गया। पेड़ ही बहुत कम हैं, इसीलिए महंगा भी हो गया हरितकी। वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत जगह अभी भी हरितकी के अच्छे अच्छे पुराने पेड़ हैं, तो उनकी रक्षा करनी चाहिए, और नए पेड़ भी लगाने चाहिए। आप लोगों से निवेदन है कि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद विकास को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय धन्वंतर, जय श्री राम।